बल्कि शी-हल्क के पहले ही एपिसोड से हमें ये बात तो पता चली कि किस तरीके से टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद से काफ़ी ज़्यादा टाइम एक साथ बिताया, लेकिन उन्होंने यहाँ पे जो है काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स पे काम भी किया हो सकता है, जिसका एक ईस्टर एग हमें ब्रूस बैनर ये कहते हुए दिखाई देते हैं शी-हल्क के एपिसोड 1 में कि यहाँ पे टोनी स्टार्क ने ही उनके लिए लैब बनाया था ताकि वो अपनी पर्सनैलिटी को यहाँ पे मर्ज कर सके। लेकिन यही एक ये चीज़ नहीं हो सकती है जिसके ऊपर स्मार्ट हल्क ने या फिर ब्रूस बैनर ने काम किया हो, बल्कि यहाँ पे टोनी स्टार्क ने उनके साथ फिर से आयरन लीजन के प्रोजेक्ट और अल्ट्रॉन प्रोजेक्ट को रीइग्नाइट करने के लिए काम भी किया हो सकता है, क्योंकि शी-हल्क के एपिसोड 1 में आपको देखने को मिलता है अल्ट्रॉन बॉट या फिर आयरन लीजन का एक बहुत बड़ा ईस्टर एग, जहां पे वो हेलमेट हमें नजर आता है ब्रूस बैनर के घर में, उस हट में, जिसके सामने हमें जेनिफर वॉल्टर्स दिखाई देती है। और यह हमें इशारा देता है कि कहीं ना कहीं जो विजन की बॉडी है जो कि एवेंजर्स इन्फिनिटी के वॉर के बाद कहाँ गई वो हमें पता नहीं चलता है। हालांकि वांडा विजन में हमें ये ज़रूर बताया जाता है कि उसको यहाँ पे एक्वायर किया होता है स्वॉर्ड की एजेंसी ने, जहाँ पे वो यहाँ पे बाद में उसी का यूज़ करके क्लोन बनाते हैं व्हाइट विजन का। इन्फिनिटी वॉर में जब यहाँ पे विजन अपने आप को डिस्ट्रॉय करने की सोचते हैं ताकि थैनोस के हाथ में माइंड स्टोन न लग पाए, तब उनसे ब्रूस बैनर कहते हैं कि यहाँ पे तुम अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, और अगर हम माइंड स्टोन को तुमसे अलग करें तो परहैप्स बेस्ट विजन का वर्जन जो है वो हमें मिल सकता है। और यहाँ पे अगर हम देखा जाए एवेंजर्स एंड गेम में जब टोनी स्टार्क स्पेस से वापस आते हैं तो वो स्टीव रॉजर्स से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं, और वो उसी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के डायलॉग को रिपीट करते हुए हमें दिखते हैं कि मैंने कहा था ना तुमसे कि सूट ऑफ आर्मर अराउंड द वर्ल्ड ज़रूरी है, और वो जो ऊपर वाला बैठा है थैनोस ऊपर जो बैठा है वो हमारे लिए एंड गेम बन सकता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर ने इस बार फिर से जो विजन की डेड बॉडी है ना उसको यहाँ पे रीइग्नाइट करने की कोशिश की हो और बेटर वर्जन ऑफ अल्ट्रॉन जो है बनाने की कोशिश की हो, या फिर विजन बनाने की कोशिश की हो, जिसको बाद में वो यहाँ पे आयरन लीजन में यहाँ पे डाल के यूज कर सकते थे टू मॉनिटर द सिचुएशन अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन इस बार क्योंकि सोकोविया अकॉर्ड्स ऑलरेडी सारे एवेंजर्स जो है साइन कर चुके थे, और एवेंजर्स की ऑर्गेनाइजेशन जिसके लीड में अब टोनी स्टार्क जो है सोकोविया अकॉर्ड्स को लीड कर रहे थे, तो वहां पे उन्होंने लीगली इस प्रोजेक्ट को गो अहेड करने के लिए स्वॉर्ड यानी कि सेंटिएंट वेपन्स ऑब्जर्वेशन रेस्पॉन्स डिवीजन के साथ काम किया, जहां पे वो उनके साथ मिलकर विजन की बॉडी पे काम करते और अल्ट्रॉन के एक मॉडिफाइड वर्जन को, एक बेटर विजन को यहाँ पे क्रिएट कर सकते थे। अगर आप व्हाइट विजन के फोरहेड पे देखो जहां पे हमें एक एम्प्टी स्पेस नजर आता है, वो स्पेस हमें कहीं ना कहीं, वो डिजाइन हमें कहीं ना कहीं जो माइंड स्टोन की जगह पे रखा हुआ है वो हमें याद दिलाता है टोनी स्टार्क के नैनो टेक वाले आर्क रिएक्टर की, जो कि हमने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम में भी देखा था, जिससे उनका सूट पूरी उनकी बॉडी पे फैला हुआ था। इसके अलावा जो यहाँ पे वांडा विजन में हमें देखने को मिलता है जो व्हाइट बीम थ्रो करते हैं व्हाइट विजन के ऊपर, जो वो फिनाले एपिसोड में विजन से फाइट करते हुए हमें नजर आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्चुअली में वो बीम्स हमें कहीं ना कहीं रिजेंबल करती हुई दिखाई देती है टोनी स्टार्क की उन्हीं बीम से जो वो अपने यहाँ पे ब्लास्टर से शूट करते हैं या फिर आर्क रिएक्टर से शूट करते हैं अपने एनिमी की तरफ। लेकिन अब मेजर सवाल ये बनता है कि इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी यहाँ पे उस व्हाइट विजन को ऑपरेट या फिर पावर अप क्यों नहीं कर पाए थे टोनी स्टार्क? क्यों वो हमें यहाँ पे वांडा विजन सीरीज में पहले डेड देखने को मिलता है और यहाँ पे वांडा का क्योस मैजिक की मदद से वो सूट या फिर व्हाइट विजन जो है पावर अप होता है? तो इसका एक मेजर रीजन ये हो सकता है कि टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर को यहाँ पे स्वॉर्ड के गलत इरादों के बारे में या फिर टेलर हेवर्ड के गलत इरादों के बारे में पहले से ही अंदाजा था, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पे व्हाइट विजन में एक फेल सेफ क्रिएट किया था ताकि यहाँ पे ब्रूस और टोनी के बगैर इस व्हाइट विजन को ऑपरेट न किया जा सके। यानी कि वो इस व्हाइट विजन को चेक में रखना चाहते थे कि कहीं यहाँ पे स्वॉर्ड एजेंसी इसका मिसयूज ना करे, क्योंकि टेलर हेवर्ड के इरादे कहीं ना कहीं कुछ और ही थे और उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इलीगल तरीके से मिशन कैटरैक्ट या फिर प्रोजेक्ट कैटरैक्ट का कंट्रोल अपने पास रख दिया। और यहाँ पे जो ड्रोन हमें वांडा पे अटैक करता हुआ नजर आता है या फिर जिससे यहाँ पे विजन को स्टार्टअप फिर से किया जाता है, वो एक्चुअली में स्टार्क टेक्नोलॉजीज का ही होता है। और ये हमें ये बताता है कि टोनी स्टार्क ने यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे, वेपनरी पे यहाँ पे मिलके काम किया हो सकता है स्वॉर्ड एजेंसी के साथ में। मेरे क्वेश्चन पॉसिबली शायद आंसर हो चुका है कि क्या अल्ट्रॉन फिर से वापसी कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि विजन की बॉडी जिसको यूज़ करके यहाँ पे व्हाइट विजन को बनाया गया उसमें अल्ट्रॉन की प्रोग्रामिंग को कुछ अंश थे, और अगर टोनी स्टार्क ने उसके ऊपर काम किया है तो डेफिनेटली अल्ट्रॉन की वापसी हो सकती है। या जो हमें व्हाइट विजन देखने को मिला है जिसे अपनी मेमोरीज या फिर याददाश्त वापस मिल चुकी है, वो एक तरीके से अल्ट्रॉन का ही एक मॉडिफाइड वर्जन हो सकता है, जिसे टोनी और ब्रूस ने आपस में मिलकर एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट में स्वॉर्ड के साथ मिलकर क्रिएट किया था। लेकिन उसकी स्टोरी किस तरीके से अब क्या होती है वो तो हमें आगे ही देखने को मिलेगा। फिलहाल आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन की आपके इसके ऊपर, वीडियो के ऊपर, इस थ्योरी के ऊपर क्या थॉट्स है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत ही जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वलस।